ठीक है, तो 18वें अध्याय का 22वां श्लोक है। कौन पढ़ने वाला है भाई? नहीं, आप वो शुरू करते थे ना। हाँ हाँ, अब वही त्यागी जी पढ़ेंगे अनुवाद। ठीक है। अनुवाद में पढ़ दूंगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अथ त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। तामस ज्ञान के लक्षण। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला, तात्विक अर्थ से रहित, तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। अभी तक तो ज्ञान के लक्षण खत्म हुए थे, अब कर्म के लक्षण शुरू हुए हैं। सात्विक कर्म के लक्षण। तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्ता मन के कर्ता कर्तापन के अभिमान से रहित हो, तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। राजस कर्म के लक्षण। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। तामस कर्म के लक्षण। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कर्म कहा जाता है। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अब सात्विक कर्ता के लक्षण है, करने वाले के लक्षण ये। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्षों आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। राजस कर्ता के लक्षण। और जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला है और लोभी है, दूसरों को कष्ट देने में स्वभाव वाला, वह शुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च
कर्ता तामस उच्यते। तथा जो तामसकर्ता के लक्षण अर्थात जो कर्ता युक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, का शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। रुके कि आगे बढ़े इसके? नहीं, इन्हें खत्म कर लो फिर। हैं? कर्ता मतलब तीनों के हर जीव के दिए कर्म, कर्ता, लक्षण और ज्ञान। हाँ 31 तक पढ़ लो, हम्म 31-32 तक। हाँ 4 और पढ़ लो। ओके। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। अब जो है बुद्धि और धृति के त्रिवेद भेदों को बतलाने की प्रस्तावना है ये। तथा हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे सात्विक बुद्धि के लक्षण, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वर्ती मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिस्ता पार्थ राजसी। राजसी बुद्धि के लक्षण, हे पार्थ मनुष्य, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्ता पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि के लक्षण, और हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। ठीक है, रुके यहाँ पर। हाँ यहीं रुकते हैं। चलिए भगवान जी, आज आप ही इसकी व्याख्या कीजिए। मैं अभी बोलने ही वाला था। मेरे तो ये जो जितने भी अभी तक जो बात हो रही है, इन समरी व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट जो सात्विक गुणों वाला आदमी है, त्रय गुणात्मक संसार की बात हो रही है, उसमें सात्विक, रजस और तमस गुण के हिसाब से कैसे कैसे लोग अपने काम करते हैं। जो सात्विक है इज नॉट अटैच्ड टू द रिजल्ट्स, ही इज more is performing his actions without attachment to the results of the action, also not thinking that it is the agent of the action. Rajas is more attached to the results and performs action with full
vigor and whatever capacity he has. And tamas is always delusion between dharma, and can harm others with the same actions. So that's what I concluded of based on all these shlokas that we have gone through, beginning even the one before that. तब ये भगवान जो है बारीकियां बता रहे हैं ज्ञान के हिसाब से ये 3 गुण वाले लोग कैसे हैं, कर्म के हिसाब से कैसे हैं, फिर धर्म अधर्म को कैसे differentiate करते हैं according to these 3 gunas. But I think in summary I feel that attachment to the results of the actions and not attachment to the results of the action, then performing your action with the intent of harming others or deceiving others. Well, that's how the differentiation has been made between the 3 types of people. बेसिकली वैसे जो आपने 3 डिग्री बताई है, तीनों हैं। क्वेश्चन मेरा तो वैसे छोटा समझ में तो मुझे आ रहा, सभी को ही आ रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि जो सात्विक वा है वो मतलब हर चीज में सात्विक होगा या कहीं राजसी भी होगा या तामसी भी होगा कुछ कार्य में। लाइक इसमें कर्म कर्ता सबके दिए हैं ना, वही 3 तरह से डिवीजन किए हैं। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि बंदा मतलब 1 of 3 है या कुछ चीजों में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है। अनिल जी, नॉर्मली बंदा मिक्स्ड ही रहता है, हैं? बट नॉर्मली मिक्स्ड रहता है, बट प्री डोमिनेंस किस चीज की है वो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी निर्धारित होती है। उसका व्यक्तित्व जो सामने आता है वो जनरली जिस चीज की भी डोमिनेंस है उसमें उसको वो ज्यादातर नजर आता है। बाकी जो देखने वाले हैं वो नॉर्मली दूसरे को उसी से कहते हैं ना, जज करते हैं जो वो गलती करता है। हाँ। तो जब भी वो तामसिक कोई काम करेगा तो सब फटाफट छलांग मारेंगे कि ये देखो मैंने कहा था ये तो बेवकूफ है। मगर तो मतलब वो तो सांसारिकता की बात है। बट अगर आप उसको पर्सनली अपने ऊपर लेते हैं तो बेसिकली इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं अपने आप को। जब हम अपना चिंतन करते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे, तो हम अपने को इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या इस समय पर मैं सात्विक था, क्या इस समय पर मैं राजसिक था, या क्या इस समय पर मैं तामसिक था। बट जो सीकर है, जो सीख कर रहा है, वो ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी में डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट गुणों की डोमिनेंस आ ही जाती है। तो ऐसा कहना तो मुश्किल है, बट जैसे जैसे आगे आप बढ़ते चले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के Yeah. अंदर, जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड होती चली जाती है और वो कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपका सत्व जो है वो उसकी डोमिनेंस बढ़ती चली जाती है, ऐसा कहना चाहिए। बट इन अ सेंस द प्रॉब्लम ये आती है, मतलब लाइक ये जिंदगी में सबकी में आता है, रोज ही आता है। यू में भी सात्विक, बट दूसरा आदमी जो तुमसे भिड़ा हुआ है वो दूसरी उसका प्रवृत्ति का है, तो हाउ यू हैंडल इट? यू हैंडल इट विद द संसार के जो नियम हैं उनके हिसाब से हैंडल करते हैं। जो धर्म, हम इसीलिए धर्म की और शास्त्र की बात करते हैं कि धर्म और शास्त्र अनुसार उसको हैंडल किया जाता है। बट स्टिल आपको उसके साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है, आपको अपनी प्योरिटी स्टिल मेंटेन करके रखनी होती है। मतलब जो आइडियल है कि जो आप संसार में जो आपको सिचुएशन सामने आपके आती है उसको आप जो नियम है उन्हीं के अनुसार हैंडल करें विदाउट गेटिंग एंटेंगल्ड इन। आप उसमें लिप्त हुए बिना उसको हैंडल करें, ये एडवाइस किया जाता है। जब हमें ये वो रहेगा, ज्ञान रहेगा कि दूसरा आदमी जो कर रहा है चाहे वो सात्विक है या तामसिक, जो भी कर रहा है, ये जान के कि वो कर रहा है, हमें उससे मतलब विचलित नहीं होना चाहिए, अपना
संयम बना के रख के उसके साथ डील करना चाहिए, जो प्रॉपर तरीका है उस तरह से। राइट, यही इसका वो है ना, बेसिक। हाँ, मतलब आपके ऊपर भी अगर कोई आदमी, कोई किसी का एक्शन ऐसा आपके साथ में ऐसा होता है जिसमें वो तो व्यक्ति तामसिक या राजसिक तरीके से आपके ऊपर एक्शन कर रहा है, तो फिर आपकी अवेयरनेस में इतना सात्विक अवेयरनेस अगर होती है तो आप उसको डील तो करते हैं, पर लिप्त नहीं होते। और डील भी करते हैं तो अपने धर्मानुसार करते हैं, मतलब धर्मानुसार मतलब जो जो आप इक्विलिब्रियम, जो बैलेंसिंग जो है ना, वो मेंटेन करते हैं। हम्म। धर्म ऐसे का ये एक कि एक वो कहते हैं ना, धर्म का एक वो एक उसका क्राइटेरिया है कि वो जो नेचर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। ऐसे योगी जी ने कहा सबको मिट्टी में मिला देंगे जो जो हाँ नहीं, नेगेटिव योगी जी एंटी तो बहुत सोशल अच्छा। एलिमेंट्स हैं, हाँ, तो उनको वो लड़ रहे हैं उनसे। मतलब वो भी जरूरी है। ऑब्वियसली कर्म भूमि में है वो, और उन्हें अपना कर्म करना है, यही उनका धर्म है, और उसे नहीं निभाएंगे तो वो सात्विक नहीं है। पर इसमें एक जो है पीस, वो घमंड का शायद कुछ और भी था उसमें दम। एलिमेंट की। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका आप घमंड ना करें, राइट? कुछ एक वो भी एलिमेंट था ना। घमंड तो आपको हमेशा नीचे की तरफ ही ले जाता है ना। हम्म। घमंड का मतलब उसमें दो तीन बेसिक चीजें आ जाती हैं और ऑटोमेटिकली, मैं करता हूँ। अहम का जो कॉन्सेप्ट है ना, जब तक वो रहेगा तब तो तक जो एक तो उसमें मैं आ जाता है और दूसरा मैं करता हूँ, करने वाला हूँ, वो भी आ जाता है। तो एजेंडा दोनों में चीजें आ जाती हैं। तो ये दोनों चीजें आते ही वो इमीडिएटली सत्व से गिर के रजस और तमस की तरफ बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो फंडामेंटली घमंड के अंदर ये दो बेसिक फ्लॉज हैं। वो उस फ्लॉज की वजह से वो सत्व से दूर हो जाता है। हर जो आदमी सात्विक में है, से 90% टाइम इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सात्विक प्रॉपर्टीज। लेकिन वो हमारा एम तो जो है सात्विक से ही ऊपर चले जाना है ना, राइट, त्रिगुणात्मक से। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। तो वो तो राइट, तभी तक जाएगा जब तक वासनाएं जो है उसकी जीरो ना हो जाए सब। राइट, तो राइट। दैट्स हाउ यू विल क्रॉस दैट बाउंड्री। या तो इसीलिए उसकी जब जब वासनाएं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तब तक वो वापस आके संसार में उनके लिप्त हो जाता अनुसार है। हाँ। काम करना शुरू हो जाता है। तो वो सात्विक भी हो सकता है और राजसिक भी हो सकता है, तो हर्ष समटाइम्स जी, तामसिक। ये जो बार बार ये आता है कि मैं करता हूँ, ये मैं की फीलिंग, ये अहम है, अहंकार है। आई फील ये पूरे जगहों पर ये गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया है। हाँ, इट नेवर मीन्स कि मैं करता हूँ इसको आप भूल जाएंगे। कैसे भूल जाएंगे? फिर आप करेंगे कैसे अगर अब मैं करता हूँ नहीं पता चलाएगा आपको तो? सो प्रॉब्लम इसका मतलब कुछ और है। ये मुझे ऐसा लगता है इस स्तर पे ले आए कि हमें कंफ्यूज किया जा रहा है कि मैं करता हूँ भूल जाऊं। अरे हाउ विल यू डू देन इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट दैट यू आर डूइंग? इन माय ओपिनियन देयर इज सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट हियर, जहां ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर एक ऐसा अभिमान नहीं आ जाना चाहिए कि मैं ही कर सकता हूं, मैं ही सुपीरियर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आपको करना पड़ेगा। आपको भगवान ने क्षमता दी है हाथ पैर चलाने की, दिमाग चलाने की, बुद्धि चलाने की। अगर आपको इसको यूज नहीं कर रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। सो मैं करता हूं पे लोगों को ऐसी एलर्जी हो जाती है कि नो नो नो, ये तो अभिमान का सेंटेंस है। इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट दैट। गीता का शायद ये मतलब नहीं है कि मैं करता हूं को भूल जाऊं। नहीं, मुझे जो करना है वो मुझे ही करना है। दैट्स करेक्ट। ऐसा अभिमान में अंदर नहीं घुसना चाहिए कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है। काफी हद तक आप ठीक कह रहे हैं तो इसको चैलेंज तो नहीं कर सकते हम।
मगर ये कि संसार के अंदर जब आप व्यवहार करते हैं, व्यवहारिकता के अंदर संसार में जब आ जाते हैं, तो उसमें एक स्टेज, जैसे आपने आपने एक्चुअली बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए, एक स्टेज होती है कि मैं ही करता हूँ, ये घमंड में ले जाता है। फिर दूसरी स्टेज आ जाती है उससे थोड़ी सी जो सटल है, कि मैं करता हूँ, ये आपको रजस में रखती है। उसके बाद में तीसरी स्टेज इसके बाद आती है जिसके अंदर मैं का भाव कम होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि भाई मैं ये मेरी बुद्धि बहुत तीव्र है, अब इसमें अगर आप इसी को, छोटी सी चीज है, एनालाइज करें तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर आपकी बुद्धि तीव्र है, इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस बात पे आपको ये कह सकते हो कि मेरी बुद्धि तीव्र है, मैंने किया। आपका जन्म हुआ, जन्म अनुसार आपके पास में जो कुछ भी बुद्धि आई, जो कुछ भी शरीर आया, जो कुछ भी आपकी चीजें आई, उसमें आपका कोई हाथ था नहीं। तो इसी चीज को दूसरे लोग कह देते हैं कि भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ, मैं बहुत गोरा हूँ, और उस पे उनको वो एक अभिमान भी आ जाता है और गर्व भी हो जाता है, तो दोनों चीजें आ जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हो गया, आप अपने आप को ऐसा करता समझने लगे जिसके हाथ में कुछ था ही नहीं, जो जिसको उस लंबाई, ऊंचाई, गोरेपन में, उस सुंदरता में, उस बुद्धि की तीव्रता के अंदर उसका अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट वो उसको ऐसे ओन करके बैठा है कि ये मेरा ही है, मैं ही हूँ। तो यहाँ पर आके वो जो मैं है, उसकी समझ लीजिए उसकी शैलोनेस नजर आनी शुरू हो जाती। तो अवेयरनेस के अंदर आपकी स्टेज एक ऐसी आती है जिसके अंदर आप करते हैं, बट आप ये स्माइल करते हैं इस बात के ऊपर जब ये भाव आता है कि ये मैं करना हूं। क्योंकि आप उस वक्त आपकी अवेयरनेस में आपको मालूम चल जाता है कि आप इसमें इस कर्म के पीछे, इस बात के पीछे आपका अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है जिसे इसकी एक आप वो मैं समझते हैं। क्योंकि मैं तो एक छाया है ना, मैं तो एक छलावा है। हर्ष जी, उसकी एक वो जो कहानी थी ना राजा हरिश्चंद्र की, जब वो दान करते थे तो वो निगाहें नीचे करके देते थे। तो लोग कहते थे भाई जब आप दे रहे हो तो आपकी निगाहें नीचे क्यों है? वो बोलते थे मैं नहीं दे रहा हूँ, जो ऊपर वाला है वो दे रहा है, उसने मुझे ये कैपेबिलिटी दी है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। तो अल्टीमेटली वो ऊपर से ही आ रहा है, और मैं एक बीच में एजेंट हूँ जो आपको एक्सटेंड कर रहा हूँ वो। तो उस पे थोड़ा सा वो कीजिए, आप इनलाइटन कीजिए कि क्या है। हाँ, वो इसको इसको एक ह्यूमिलिटी बोलते हैं ना, उस ह्यूमिलिटी जो जिसको हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर ह्यूमिलिटी है कि भाई मैं मेरा कोई इसमें है वो हक नहीं है, मैं करने वाला नहीं हूँ। वो ह्यूमिलिटी के साथ में मैं कर रहा हूँ। जो जो सत्व की पराकाष्ठा में ये समझ जाता है कि मैं करने वाले का भाव होते हुए भी मैं करता नहीं हूँ, वहां उसकी अवेयरनेस को हम कहते हैं कि वो सत्व की पराकाष्ठा पर चली गई। मैं करता हूं का भाव आता है, फिर भी मैं इस बात का अवेयर हूं कि मैं करता नहीं हूं। ये जो अवेयरनेस है, इस स्टेज की अवेयरनेस, दिस गोज टू दैट। अगर आप मतलब अगर आप एक, क्योंकि सत्व ऐसा नहीं है ना कि ये स्टेज पे आ गए तो सत्व खत्म हो गया, ऐसा हो। एक बैंड है, जैसे एक रेंज है सत्व की। जैसे जैसे सत्व के अंदर आप बढ़ते चले जाते हैं, रेंज में सटल होते चले जाते हैं, तो सत्व बढ़ता चला जाता है। तो जो रेंज है उसके अंदर वो एक अगर आप 3 कलर का एक एक इंद्रधनुष की रेंज बना रहे हैं, तो तमस की रेंज जो है वो डार्क है। बट डार्क का एक एंड पूरी तरह से डार्क है, दूसरी एंड में डार्कनेस कम होती चली जाती है और वो रजस में मिलती चली जाती है। तो वो लाइट जो है, कलर जो अगर स्पेक्ट्रम को देखें हम, तो वो फेड हो जाएगा, तो रजस के कलर में चलना शुरू हो जाएगा। अब रजस की जो बॉटम लाइन है, जिसको हम सबसे नीचे का हिस्सा समझ लीजिए है, तो वो जो है वो सत्व की डार्कनेस के साथ में जुड़ा हुआ है। वो बहुत काफी डार्क है, बट स्टिल उसके अंदर रजस की कुछ ना कुछ लाइट है।
ये समझ लीजिए कि जैसे अगर तमस को मैं एक एग्जांपल ले लिए कि अगर आप उसको काला समझते हैं, तमस को काला रंग दें, तो वो जो ग्रे होता चला जाएगा रजस आते आते, और रजस को अगर आप रेड कलर देते हैं तो जो रेड है वो रेड एंड ग्रे का मिक्सचर होगा उसके एंड में, यानी इस स्टेज के ऊपर तमस काफी ज्यादा है, बट रजस का प्रभाव शुरू हो गया। अब उसी बैंड को आप ऊपर चलते जाएंगे तो वो रेड जो है उस ग्रे को छोड़ता चला जाएगा और ऊपर बढ़ता चला जाएगा, पहले डार्क होगा, रेड आएगा, उसका रेड लाइट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस सत्व के साथ जुड़ने के लिए उसे व्हाइट कलर में जाना है। जब रजस जो है वो एंड में पहुंचेगा उसी स्टेज के, तो वहां पर क्या होगा कि एक रेड जो है वो बहुत फेंट रेड होगा, बट उसमें व्हाइट जुड़ा हुआ होगा, और फिर वो व्हाइट का, तो इसका मतलब जो रजस का जो अपर मोस्ट जो स्टेज होगी उसके अंदर सत्व जो है वो जुड़ा हुआ होगा, और सत्व की ये स्टेज जो है ये उसके नीचे की स्टेज होगी, मतलब सत्व की स्टार्टिंग की स्टेज। अब इसी सत्व की स्टेज को जब आप ऊपर चलते जाएंगे तो पहले वो व्हाइट की तरफ जाएगा, एंड देन इवेंचुअली जो उसकी जो फाइनल बाउंड्री आएगी वहां वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा, और उसकी बाउंड्री के बाद में वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मतलब सत्व जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती चलेगी, व्हाइट कम होता चला जाएगा, इसका मतलब अब आप सत्व को भी पार करके और आप 3 गुणों से आगे जा रहे हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं ये इट्स नॉट कि भाई वो सडन ब्रेक हो जाता है कि भाई तमस से सडन ब्रेक हो गया, सत्व में आ गए, सत्व से सडन ब्रेक हो गया, और वो मतलब सत्व में आ गए, रजस में आ गए, ऐसे ये एक 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 प्रोसेस है जिसे स्लो स्लो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। तो वो जो स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर वो जो जॉइंट्स हैं, जो जॉइनिंग पार्ट्स हैं, सत्व एंड रजस का जॉइनिंग पार्ट है, या रजस और तमस का जो जॉइनिंग पार्ट है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि वहां पर आपकी जो अटैचमेंट जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है, वो ब्रेक होने की कोशिश करना शुरू होती है। मतलब रजस और तमस में से आइडेंटिफिकेशन जब तमस को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो वो उसके लिए डिफिकल्ट। इसी तरह से जब रजस और सत्व का जो जॉइंट आना शुरू हो जाता है, वहां जब रजस को छोड़ना पड़ता है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए देखते हैं आप कि बहुत कुछ ज्ञान आने के बाद में भी कि कुछ चीजें डिफिकल्ट हो जाती है कि यार कैसे छोड़ा जाए, वो रजस किसी तरह से पकड़ के रखा हुआ है। इसी तरह से सत्व से जब आप सत्व के बाद में वो ट्रांसपेरेंसी वाली स्टेज पे, यानी कि तीनों गुणों से आगे निकलने की जब बात आती है, तो वो स्टेज भी डिफिकल्ट हो जाती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज डिफिकल्ट लगने शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्व अभी भी जुड़ा हो रहता है, जुड़ा हुआ कुछ ना है। कुछ चीजें जो है उसमें जुड़ी रहती है। वो डिफिकल्ट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, अगर आपकी जिस वक्त अगर ये स्लो ट्रांसफॉर्मेशन की जगह अगर कभी आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट नजर आती है, कभी आपका अनुभव फास्ट होता है इसमें, तब आपको इमीडिएटली एक मिराकुलस एक्सपीरियंस होता है। उस अनुभव को आप सडनली आप देख सकते हैं कि अरे ये तो सडन चेंज कितना बड़ा है। तो एनीवे, मतलब जो 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 आपने रामिनो जी बात की, जो मैं की बात है कि मैं करता हूँ, ये अब ये तमस और रजस के दोनों के स्पेक्ट्रम के अंदर ये मैं जुड़ा ही रहता है। बट जैसे ही आप रजस के स्पेक्ट्रम से सत्व के स्पेक्ट्रम की तरफ जाना शुरू करते हैं, वो मैं ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तक वो व्हाइट कलर रहेगा तब तक उसमें मैं का भाव रहेगा, यानी पूरी तरह जब तक ट्रांसपेरेंसी पे नहीं जाएगा, यानी पूरी तरह से जब तीनों गुणों से पार नहीं जाएगा, तब तक उसके अंदर मैं का भाव तो रहता है। बट उस सत्व के उस स्टेज में आगे, ऊपर वाली स्टेज जो है, उसमें आके उसको ये चीज पता लग जाती है कि मैं का भाव है, बट फिर भी मैं करता नहीं हूँ। नहीं हूँ। ये कॉम्बिनेशन जो नॉलेज उसकी जो है ना, ये जो आ जाता है उसके अंदर, ये उसको फिर हेल्प करती है कि वो सत्व में रहे और सत्व से आगे बढ़े। सो यू आर राइट, मतलब इट्स नॉट कि भाई आपने कोई गलत बात नहीं है, इट्स ट्रू, मैं इट इज। तो ये बोलना चाहता हूँ कि इसी गीता में जगह जगह बताया है कि आपको अपने जिम्मेदारी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कर्म करना है, हाँ, और वो मुझे ही करना है। बिल्कुल। और अगर मैं गलत करता हूँ तो मैं उसके लिए उत्तरदायी हूँ, और अच्छा करता हूँ तो अच्छे का उत्तरदायी हूँ,
अब ये बोल देना कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में आया, आई एग्री है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट स्टिल मैं एफर्ट करता हूँ, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है, नहीं हो पाता, इट्स ओके। बट सो ये बोल देना कि मैं का भाव आते ही जो है आपके अंदर घमंड आ गया, ये समाव पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ज्यादा मतलब खींचा गया है। इट इज नहीं नॉट नहीं, दैट। हाँ, ये कहना ठीक नहीं कि मैं का भाव आते ही घमंड आ गया, मगर घमंड के भाव में मैं होता ही है। मैं का भाव जो है एक बहुत डाइल्यूटेड भाव है सत्व के अंदर, बहुत डाइल्यूटेड है। दूसरा एक जो है मैं भी थोड़ा बाद में मैं डिस्कस करूंगा, बट मुझे एक ये भी है, कृष्ण जी, भगवान जी पूरे गीता में मैं का यूज करते हैं। अब बोलते हैं ये मैं ही हूँ, ये सब मैं ही करता हूँ। मतलब जहां भगवान हमको ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं, वो सेंटेंस गलत कैसे हो सकता है मेरे यूज करने में? मतलब दिस इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। टुवर्ड्स एंड ऑफ आवर चैप्टर्स आई एम गोइंग टू आस्क यू चलिए, ऑन दैट। मैं आपको ना एक, अभी मैं वर्ड बोल रहा हूँ, बट मैं आपको एक बात कहता हूँ। आप जब हम लोग बात करते हैं सारे दिन के अंदर, हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो नोटिस कीजिएगा कि आपके कम्युनिकेशन में मैं शब्द कितनी बार आता है? सिर्फ इसी चीज को नोटिस करना है और कुछ नहीं। आप ये देखेंगे कि जिसके कम्युनिकेशन के अंदर मैं शब्द जो है वो बहुत ज्यादा बार आता है, अधिकतर बार 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 मैं करता है, वो उस वो संसार के अंदर बहुत अधिक लिप्त रहता है। और जिसके कम्युनिकेशन के अंदर मैं का शब्द यूज कम होता है, वो आप देखेंगे कि वो समहाउ एक एक स्पिरिचुअल डिस्टेंस बना के रखता है। ऐसा नहीं कि मैं शब्द का वो इस्तेमाल ही नहीं करेगा, करेगा तो सही, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आइडेंटिफाई करना है, आई मगर हैव मगर उसका कम हो जाता है। ये आप नोटिस कीजिएगा, देखिएगा आप अपने। मतलब दैट्स हाँ, करेक्ट। इसी अपने जो दैनिक कार्य हम ऑफिस के काम करते थे, उसमें आपको दो तरह की पर्सनालिटी क्लियर दिखती है। एक है जो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, ही विल मेक ऑल कमेंट्स ऑफ ऑल टाइप, ये इसलिए खराब है, उसलिए खराब है, वो है, बट ही विल नेवर बी रेडी टू कि व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही इज नॉट डूइंग, व्हाट ही हैज डन, ही विल नेवर। देयर बी अनदर पर्सनालिटी जो उससे अटैच होकर के बात करेगा, बोलेगा ओके वी हैव फेल्ड हियर, आई हैव फेल्ड हियर, आई कुड नॉट डू दिस वी हैव डन वेल। So this is another personality. I always prefer the second one. बस रामिनो जी, I won't आपने have आंसर भी दे दिया ना। ये दोनों जो मैं हैं, दोनों मैं के अंदर फर्क है। एक फर्क। मैं के अंदर तमस ज्यादा जुड़ा हुआ है, एक मैं के अंदर तमस कम जुड़ा हुआ है। ये वही मैं है, बट वही मैं डिफरेंट स्टेज के ऊपर है। वही मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता तो उसका मैं का भाव, मैं शब्द का इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन के लिए तो होता है, बट मैं करता हूँ, ये भाव उसका कम हो जाता है। दिस इज इट्स डिफरेंट स्टेज। यू लुकिंग, एक टावर है जिसके अंदर कई सारी मतलब मंजिलें हैं, और हर मंजिल के ऊपर एक खिड़की है, और उस खिड़की में से संसार जो है डिफरेंट नजर आता है। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं, संसार डिफरेंट हो जाता है, आपकी अवेयरनेस दूर तक नजर आती है। और जैसे जैसे आप नीचे रहते हैं, तो वो आपको पहला ही फ्लोर नजर आता है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो आपको अपना बाहर का बगीचा ही नजर आता है। मगर आप अगर छठे फ्लोर पे चले जाते हैं, तो आपको सब दूर दूर तक नजर आ जाता है। तो ये सब सेम मैं है, उसी टावर की तरह से उसकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि किस खिड़की से वो देखना शुरू करता मुझे तो ऐसा लगता है हर कि जितने भी कर्म हम कर रहे हैं इस संसार में, जब तक इस जीवन रहेगा तब तक कर्म तो करना ही है, उससे हट नहीं सकते। लेकिन किस भाव से उस कर्म को कर रहे हैं वो डिफाइन करेगा यहाँ से कि स्पिरिचुअलिटी की मार्ग पर कितना आगे जा चुके हैं। है। हम लोग खैर अभी तो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जो भाव हैं सारे संसार को किस तरह से डील करना है, इसके बारे में सारी चीजें हैं। ऑल्दो
वो गुणों की और त्रिगुणों आगे गुणों के आगे की भी बात करते हैं सारी, बट मेनली इसके अंदर संसार के साथ में जुड़ा हुआ कैसे आपको रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, सारा इसमें समझाया जाता है। बट एक डिफरेंट कहना चाहिए कि एक लाइन ऑफ एक्शन होती है, जो लाइन ऑफ एक्शन इज मोर कंसर्न विद अवेयरनेस को एक्सपैंड करना। एग्जैक्टली। जब आप उस अवेयरनेस को एक्सपैंड करने वाले प्रोसेस में लग जाते हैं, अपनी ही अवेयरनेस को एक्सपैंड करने के प्रोसेस में, तो बहुत सारी चीज़ों के आंसर आपको ऑटोमेटिकली जाते नजर हैं। आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारा जो मैं का जो भाव है, बहुत सारा वो एकदम ट्रिवियल नजर आना शुरू हो जाता है, बहुत वो छोटा हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो कम से कम पर्सनली तो मैं यही समझता हूँ कि इवेंचुअली ये सारी ज्ञान की जो बातें हैं, ये समझने के बाद में जो नेक्स्ट जो स्टेज है, उसके अंदर व्यक्ति को अवेयरनेस को एक्सपैंड करने के प्रोसेस में इंगेज होना चाहिए। जैसे जैसे अवेयरनेस को एक्सपैंड करने के प्रोसेस में इंगेज होकर अवेयरनेस एक्सपैंड होती है, वैसे वैसे ना सिर्फ बहुत सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, बट उन सभी आंसर्स का एक अनुभव भी हो जाता है। और ये अवेयरनेस को एक्सपैंड करने का जो प्रोसेस है, वो फिर आपको जो सत्व के जो 3 गुणों से आगे बढ़ने का जो रास्ता है, उसका जो दरवाजा है, वहां ले जाता है। तो ये जैसे अब आप मेडिटेशन करते हैं या ये सब चीजें करते हैं, इनका इवेंचुअल इन्फ्लुएंस जो है वो आपकी अवेयरनेस को एक्सपैंड करने में होना चाहिए। उस अवेयरनेस को एक्सपैंड होना, दैट इज समथिंग, मतलब जिसको कहना चाहिए कि मनुष्य के रूप में जब हम लोग आते हैं, तो ये जो हमारा जो हमारी जो ये शक्ति है हमारे अंदर, इस शक्ति का सदुपयोग तभी होता है। तो वो स्टेज नेक्स्ट है जिसके अंदर आप रियली एक्सपीरियंशियल स्टेज की तरफ चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नाउ यू गो इनटू द नोइंग। सो ये नेक्स्ट स्टेज ही होती है जिसको हमें, मतलब जैसे जैसे जिस जिसकी इच्छा होती है वैसे वैसे उसको करना चाहिए। जो हम लोग भगवत गीता जब ये भी संपूर्ण करेंगे, तो उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह की चीजें के ऊपर डिस्कशन भी हो और सारा थोड़ा कुछ एक्सरसाइजेस भी हो, जिसमें इस अवेयरनेस को थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड किया जा सके। इसमें जो अपना वो है ना 1975 का बैच वाला, उसमें है ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा राम विनोद ने कहा है। और वो उसने कोई साधु है, मैं नाम तो उसका याद नहीं है, बट उसमें ऐसे ही एक बंदा पूछ रहा है क्वेश्चन, उसने जवाब दिया है, तो सुनने वाला है, बट आई डोंट। अब बेसिकली वो यही कहता है कि मैंने ये किया वो किया, तो वो उसको ले जा कहता है तुझे क्या किया। वो दान वान के ऊपर पूछ रहा था उसने कि तेने कोई दान नहीं दिया। मतलब ईश्वर ने तुझे दिया, तेने तो एजेंट है बीच में है, तो डोंट। एनीवे वो सुनने वाला, अगर आप लोगों का कनेक्शन है उसमें, यू हैव टू गो इन। ये सारे इन्फ्लुएंसेस को एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एक राम विनोद जी को तो थोड़ा सा आइडिया हो चुका है, बट मैं आपको बताता हूँ। ये सारे इन्फ्लुएंसेस को और एक्सप्लोर करने के लिए आजकल मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कि भाई ये नक्षत्रों का और ये स्टार्स का क्या असर पड़ता है आपके मन बुद्धि के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर, या कितना मे बी प्रकृति फ्यू आपको मंथ्स के बाद में अपना चैप्टर यही हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, नेक्स्ट उसमें ये भी हो सकता है। बट ये सारी विद्याएं हैं, मतलब आपको नेचर को कैसे आप देख सकते या हैं। all these बट things are एनीवे आई थिंक
आई थिंक मेरी इंटेंशन तो है, आपको क्लियर थोड़ी सी हो रही होगी कि बेसिकली वी शुड बी वर्किंग ऑन एक्सपेंडिंग आवर अवेयरनेस। awareness. कहते हैं ना, That is- विनाश that is- काले विपरीत बुद्धि। हाँ, मेरी विपरीत हो गई बुद्धि। नहीं, विनाश काले, ये कह रहा है विनाश काले। तो बुद्धि आपकी कैसी काम कर रही है, ये भी जो है कहीं से उसको रेगुलेट करते होंगे, सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। उनकी जाति तो सबकी सही डायरेक्शन में है, ये बाद में पता चलता है डायरेक्शन अच्छी थी या बुरी थी। एक्चुअली बुद्धि के ऊपर संजीव, इन्फ्लुएंस तो है वो नेचर का। कुएं में कोई नहीं कूदता, वो सोचता है मैं जंप कर रहा हूँ इसके ऊपर। नहीं, नेचर का इन्फ्लुएंस तो होता है ना, बुद्धि के ऊपर भी होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना। बट आपको मतलब आर यू एबल टू एक्चुअली लुक एट योर ओन बुद्धि एंड स्माइल एट इट, दैट हाउ दिस बुद्धि इज नाउ रिएक्टिंग और एक्टिंग? राइट। दैट इज द की हियर। ये कि आप उस स्टेज पर चले जाते हैं जहां पे आप अपने ही इमोशन को, अपनी ही बुद्धि को, अपने ही विचारों को ऑब्जर्व करके और देख सकते हैं कि देखो कितना मजा आ रहा है कि ये कैसे काम कर रही है इस वक्त। You become the observer. This is where you can go. So then this is where अगर आप उस स्टेज पर एक बार चले जाते हैं, मतलब तो उस स्टेज के ऊपर फिर आपकी बुद्धि जैसे भी काम करे या मन जैसे भी काम करे, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल क्या मतलब, आपने आप साध्य हो जाते हैं आप। ये मतलब आपका मन और बुद्धि जो है वो आपको किसी डायरेक्शन में आपकी इच्छा मतलब आपकी परमिशन के बिना ले जा नहीं सकता। अभी तो हर्ष ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वर स्टेज और जिस स्टेज पे हम लोग खड़े हुए हैं उसके बीच में जो डार्क क्लाउड है उसके उसमें जाने की बड़ी एक जिज्ञासा है। अभी ऐसा लगता है डार्क है कि वाइट है, क्या है कुछ पता नहीं। दैट मीन्स गोइंग बियॉन्ड द सात्विक स्टेज। चिंतन आवश्यक है हाँ। प्रभात जी, चिंतन बहुत आवश्यक है। लेकिन वो जिज्ञासा बहुत बड़ी है क्योंकि हाउ इज दैट रियल्म ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्स टू बी, राइट। क्योंकि हम जो है एक तो जैसे अगर मान लो कभी सात्विक में पहुंच भी गए फिर भी खट से वापस आ जाते हैं क्योंकि हम लोग इंटैंगल्ड है ना इसकी त्रिगुणात्मक संसार की एक्टिविटीज में। हाँ, छलांग लगाते रहिए, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। कीप जंपिंग। बहुत सारी बातों पर हम लोग ने चर्चा की है। भगवत गीता के अंदर बहुत सारी चीजें आई हैं जो भी हम लोग कहीं ना कहीं हमारे विषय में आती रही। बट कुछ चीजें हैं जो जिनको कहना चाहिए कि एक समराइज कर देती हैं उन चीजों, इस अनुभव के रास्ते को। उस समराइज करने वाली बातों के अंदर कुछ बातें हैं जिनको पकड़ कर के आप आगे बढ़ सकते हैं। उनको आप अपनी एक एक जिसे कहते हैं कि वो रस्सी बना सकते हैं कि जिसको पकड़ के आप आगे ऊपर उड़ सकते हैं। तो उन चीजों के अंदर एक एक बात उसमें जो आती है वो ये है कि आप संसार को देखना शुरू करें। एज एन ऑब्जर्वर देखना शुरू करें। अभी हम देखते नहीं है, अभी तो हम उसमें इंटैंगल्ड है ना, बिल्कुल। उसे रियली देखना शुरू करें। नहीं, एंटेंगल रहते हुए भी देखना शुरू करें। हाँ, तो वो स्टेज अभी आई कहाँ भैया। जो अनिल जी ने बहुत पहले कहा था ना यहाँ से कि जब उस स्टेज पे आप पहुंचे हैं जहां आपको लगेगा कि बहुत बहुत ही क्या बोलते हैं जो जो नहीं, वर्ड है। एक्चुअली आप लोग देखते हैं मगर हमें पता नहीं है कि हम लोग वो देखते हैं, और इसलिए हम उसको एक्सपेंड नहीं करते हैं। हम उसको, हमारा गुण है वो, मगर हम उसको आगे बढ़ा नहीं पाते। अभी हम लोग सब मतलब हमारी सबकी उम्र थोड़ी काफी भौतिक एज जो है काफी हो गई है। तो आप लोगों ने अपने बच्चे या उनके बच्चे छोटे छोटे देखे होंगे या देखते होंगे। तो आप देखते हैं कि वो बच्चे कैसे खेल रहे होते हैं, कैसे जिद कर रहे होते हैं, और कैसे वो रो रहे होते हैं किसी चीज के लिए। और आपको उस वक्त वो आप देख रहे हैं, आपको पता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके मन के भाव कैसे आ रहे हैं, कैसे बच्चों की तरह से ये विचलित हो रहा है। बच्चा ही है, मतलब यू आर एक्चुअली एबल टू सी थ्रू इट। आप देख सकते हैं।
मगर ये वाला जो गुण है, ये देखने की जो काबिलियत है, हमारी स्किल है, उस स्किल को हम सिर्फ बच्चों के समय ही देख पाते हैं। बट इसी स्किल को थोड़ा आप एक्सपेंड करके आप संसार में भी देख सकते हैं, आपके एडल्टहुड के अंदर भी देख सकते हैं, और आप स्वयं को भी देख सकते हैं। अभी तो देखे ना, बच्चों का मतलब वो आपने बाहर देखा, फिर आपने एडल्ट्स को देखा तो भी बाहर देखा, बट यही चीज तीसरी स्टेज के ऊपर आप स्वयं को, अपने अपने ही रिएक्शंस को, अपने ही थॉट्स को भी देख सकते हैं। So it's not that it is unheard of. It is not that we have not experienced it. It's not that we don't know it. We know it, but we don't practice it. We don't practice it enough. We naturally practice it जब हम बच्चों को देखते हैं, but we don't naturally practice it उसके अलावा। तो इसको, इस स्किल को, जैसे दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली थिंग, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, जस्ट लुकिंग एट थिंग्स एज दे आर एंड हाउ दे आर बिहेविंग, you start from outside कि भाई हाँ बाहर कैसे हो रहा है, and then eventually you will come back to yourself and you will see how I am reacting, and at that time you have already broken that वो जो बंधन है जो आपका लिप्त करने वाला, उसको आप काफी हद तक ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। So these are some practices, some exercises which you can do. मतलब it's not something कि भाई नई चीज बता रहे हैं आपको, it's not something that you are learning anything new. You already know it. You just have to practice it more. That's it. So this is what I'm saying. So this is where you start going into the area of expansion of your awareness. और भी तरीके हैं एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस के, वो मैं बताऊंगा आपको, बट कुछ अनुभव भी बताएंगे, बट एनीवे, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट दे आर वेरी सिंपल। हम लोगों को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, ऐसे मैंने ये नहीं कहता कि मुझे पता था, बट सडनली दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन एंड देन यू सडनली रियलाइज कि अरे इट वाज सो सिंपल एक्सेप्ट आई डिड नॉट नो इट। सो ये चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आप देखिएगा आप। एनीवे हम लोग करेंगे बातें इस बारे में। सो वो जो मैं का भाव है ना राम विनोद जी, वो ठीक है, उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, बट वो अपने आप डाइल्यूट हो जाता है धीरे धीरे। आज अनिल जी को कुछ बोलने का मौका दिया नहीं, वो बोला भी नहीं। ये मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूँ, आप लोग बोलो। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, मैं मेरा परिप्रेक्ष्य थोड़ा अलग है इन चीजों से, हाँ हाँ क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप देखिए भागवत गीता जो है, इसका जो ज्ञान है वो परम तत्व जो भी कृष्ण कह लीजिए, वो किसको देते हैं? 5 पांडव थे, जिनमें धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, शक्तिशाली भीम भी थे, और नकुल सहदेव भी थे, लेकिन ये ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया। ये जितनी भी बातें हैं ये बेसिकली आप देखिए कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रही हैं, और वो भी कब हो रही हैं? जबकि एक क्षत्रिय कुरुक्षेत्र के अंदर अपने धर्म का निर्वाह नहीं करना चाह रहा है, और इसलिए उन्होंने इसका स्टार्टिंग में, मैं बार बार लाता हूं इसको, कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र इन दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है। कि कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन जैसे क्षत्रिय को समझा रहे हैं क्या करना चाहिए तुमको। हम लोग अभी पहली बात तो ये, हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। उन्होंने ये उपदेश दुर्योधन को नहीं दिया, उन्होंने ये उपदेश जो है धर्मराज युधिष्ठिर को भी नहीं दिया। उन्होंने ये उपदेश उस एक व्यक्ति को दिया जो क्षत्रिय है, मीन्स वॉरियर, जो कि फाइट करना चाह रहा है इस कुरुक्षेत्र के अंदर विजय के लिए, और धर्म को जानना चाहता है। धर्म का मतलब ही, अगर आप ध्यान से पढ़िए उपनिषदों में भी, आत्मा परमात्मा, ये जो दो तत्व हैं, इनको समझना चाहता है, वो एक क्षेत्र में घुसना चाहता है। उसके लिए वो कुरुक्षेत्र में युद्ध को करता है, जिसको कि हमारे यहाँ महाभारत कहा गया है। वहां भारत का मतलब भी आपको अगर पता ही होगा वैसे, कि भा मीन्स प्रकाशित होना, और रत मतलब उसमें रहना, जहां प्रकाश है उसमें रहना, और वो भी ऑर्डिनरी नहीं, महा,
एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां पर कि सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत ब्रह्म है। उस जगह पहुंचने का नाम जो है वो महाभारत है। उस महाभारत के लिए एक क्षत्रिय जो इतना ज्यादा तपस्वी हो चुका है कि उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, ऐसे उसको सेलेक्ट करके भगवान कृष्ण ये उपदेश देते हैं। और उसको फिर हम लोग जो ऑर्डिनरी व्यक्ति, हमारे जैसे साधारण लोग जो हैं, उसको अपने जीवन में ला करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जब मैं अपने को समझता हूं तो मुझे तो हमेशा लगता है कि भाई देखो, ये कुरुक्षेत्र है, ये संसार जो इसमें मैं कार्य कर रहा हूँ कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र के अंदर अहम भी आता है, नो डाउट आता है, लेकिन जैसे जैसे आप गीता के उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, बार बार कहा गया है कि जितने भी संसार में कार्य हो रहे हैं ये आप नहीं करते हो, ये तीन गुण मिलके करते हैं। और उससे आप उसके बिना रह भी नहीं सकते, है ना। नहीं कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। और ये करने वाले जो है वो ये आपके स्वभाव, स्वभाव मीन्स स्वरूप और स्वभाव में ये अंतर है। स्वरूप में अगर आप हो तो भाव नहीं है, लेकिन जब स्वभाव में हो तो भाव जो है इन तीन गुणों से ही बनते हैं। तो स्वभाव से आप कर्म को करने के लिए कोई रास्ता नहीं, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अभी आपका स्वभाव बना हुआ है, आपका शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, ये सब है, तो इसको पहली बात तो कैसे अर्जुन के स्वरूप में ले जाए, एक ऐसी अवस्था में ले जाना कि भगवान कृष्ण की मेरे पे कृपा हो, मीन्स मैं उसका अधिकारी बन जाऊं। उस अधिकारी बनने के लिए जो है ये सारा ज्ञान है, जितना मुझे दिखता है कि भाई एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे सांख्य योग ले लीजिए, चाहे कर्म योग ले लीजिए, चाहे ज्ञान योग लीजिए, चाहे भक्ति योग लीजिए, कैसे आप आगे बढ़े अपने जीवन में ताकि आप एक उस अवस्था में पहुंचे कि आप उस ईश्वर के अधिकारी हो जाए। उसके बाद का कार्य जो है वो ईश्वर का है। मतलब आप देखिए, उन्होंने सारे धर्म गिना दिए अर्जुन को कि जितने धर्म है करो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अब सब धर्मों को छोड़ दो। हाँ, सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अब मेरी शरण में आ जाओ तुम। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मतलब इसमें कोई संशय नहीं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। पापों का मतलब जो तपस गुण है, जो सत्वगुण है, जो रजोगुण है, जो कि मेरे अधिकार में है, तो मेरे हैं, मेरे मतलब मेरे ही कारण ये सबकी इस संसार के अंदर दृष्टि दिख रही है, कर्म क्षेत्र के अंदर, इसको तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो जब मैं उसको अपने ऊपर लेता हूं तो मुझे लगता है भाई मेरा जीवन आया, जब मैं अपने को सोचता हूँ जीवन आया और उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, मेरे अपने ही कर्म और कर्म के फल थे, तो मैं आ गया। मेरा कारण शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर और मेरा ये स्थूल शरीर। और ईश्वर की कृपा ये रही कि बचपन से ही उसने मुझे उन सब चीजों के दर्शन देने शुरू किए जो आवश्यक हैं अपनी उन्नति के लिए। उन्नति का मतलब कि मैं कैसे अपने स्वभाव से अपने स्वरूप में जा सकूं। मैं अपने स्वभाव जहां से मैं हूं, जैसे गुप्ता जी का अपना स्वभाव है, प्रभाकर जी का अपना स्वभाव है, संजीव जी का अपना है, त्यागी जी का अपना है, और सबके इंटरेक्शन होते रहते, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन अपने स्वभाव को सहज भाव में समझते हुए स्वरूप की तरफ जाने का जो एक प्रयास है, ये इस कुरुक्षेत्र के अंदर का युद्ध है। और ये हर इंडिविजुअल को अलग ही करना पड़ता है, सिर्फ उसमें दूसरे लोगों का सहयोग मिल सकता है, मीन्स ज्ञान, प्रदर्शन, पथ, मार्ग, ये सब दिखाया जा सकता है। और उसके लिए हमारे पास तरह तरह के ग्रंथ हैं, ज्ञानी संत जन आते हैं, वो देते हैं ज्ञान, वो प्रकाशित करते हैं उस मार्ग को। लेकिन ये कुरुक्षेत्र के अंदर का जो युद्ध है वो मेरा अपना है, वेरी इंडिविजुअल। उसके अंदर जब मुझे इस चीज का अनुभव होना शुरू हो जाता है कि ये कर्म, जैसे इसमें इस अध्याय में सब बता रहे हैं तीन तरह से कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके आधार पे क्या क्या है, सब उन्होंने पूरा विवरण दिया है। तो इसमें जो अभी कर्ता का जो भाव है वो रहेगा, लेकिन जिस दिन इस चीज का पूरा अनुभव हो जाएगा आपको, अर्जुन को जैसे तीसरी आंख दे करके उन्होंने दिखाया था, तब आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस दिन जो है बताया ना, इट्स ए फेस ट्रांसफॉर्मेशन। फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो पहला फेज था वो खत्म हो जाता है। उस अनुभव के बाद में आपको लगेगा कि कैसे देखो ये तीन गुणों के द्वारा सारे कार्य हो रहे थे, मेरा स्वभाव बना हुआ था इनसे, और मैं बना हुआ था। जैसे कि कृष्ण, आप कह रहे हैं ना, कृष्ण ने भी तो हर जगह मैं यूज किया है। मैं यूज किया, पहली बात तो इसलिए यूज किया कि उन्होंने अपने को अर्जुन से अलग दिखाया है, तो उन्हें मैं कहना पड़ेगा, ताकि संस्कृत के अनुसार जो है ना, वहां पर एक वचन, बहुवचन, द्विवचन ये होता है।
वहां पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। उसके आधार पे अहम आवाम वयम भी होता है, तत् इस त्वम आता है, और अन्य पुरुष भी आता है, तत् इस नपुंसक लिंग। तो उसके आधार पर ये सब चीजें, ज्ञान जो है हमारे अंदर प्रकाशित किया जाता है। तो उसके अंदर जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं, जब वो कहते हैं ना कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, हे पार्थ, मुझे आ गया यहाँ पर मैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मेरा इन तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो कि मेरे लिए कर्तव्य हो। सरप्राइज है, इसको आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है। ये तीन लोग यहाँ पर वो नहीं है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक या नरक लोक। ये तीन लोक है मेरे। मेरा स्थूल शरीर एक लोक है, मेरा सूक्ष्म शरीर एक लोक है, मेरा कारण शरीर एक लोक है। इन तीनों लोगों के अंदर भी वो कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। और ऐसा भी कुछ नहीं है जो कि मुझे प्राप्त करना हो और ना प्राप्त कर सकूं, फिर भी मैं कार्य कर रहा हूं। जब वो ये कहते हैं तब वहां पर क्या होता है कि जो मैं करता हूं ये भाव नहीं होता। मैं हूं इसका तो भाव परमानेंट है, इट लाइक इटर्निटी। लेकिन मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं होता, कार्य हो रहे हैं ये होता। वर्त कर्मणि, ये वर्त रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में जो हमारी आज स्थिति है, पहुंचने के लिए बहुत प्रयास चाहिए होता है, बहुत। एक इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं अपने विषय में भी सोचता हूँ, एक तो ये है कि भाई मैं संसार में रहता हूँ, सांसारिक कार्यों में ही अपनी अच्छाइयां बुराइयों को देख रहा हूँ, दूसरों की अच्छाइयां बुराइयां देख रहा हूँ, इन्हीं में मैं ढूंढता हूँ भाई क्या है, इसमें क्या बुराई है। ठीक है, नहीं कोई बुराई नहीं है, और मैं यहीं रहता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र के अंदर रह के जो भी मन बुद्धि मुझे दी गई है, अपने ही सतो रजो तमो गुण से उसका उपयोग करते हुए, मैं रहते हुए इस कुरुक्षेत्र के अंदर रहता हूँ, युद्ध कर रहा हूँ, जो भी जैसे भी है। दूसरा ये है कि नहीं, मेरे अंदर एक धर्म क्षेत्र में जाने की इच्छा है, मैं अपने स्वरूप को जानना चाहता हूं। तब मुझे जो स्वभाव मिला हुआ है एज ए इंडिविजुअल, मैं उसी का उपयोग करते हुए इस स्वभाव से स्वरूप में पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। दैट्स द ओनली थिंग आई नो। स्वभाव से स्वरूप में जाना आसान नहीं है। इतना अगर आसान होता तो भैया फिर क्या था, हम लोग पीएचडी करने में ही देख लेते हैं कितनी शक्ति लगानी पड़ती है समझने में, वो भी एक सब्जेक्ट को। और कितने सब्जेक्ट्स हैं संसार के अंदर, सब नहीं समझ सकते। तो उस ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म की अनुभूति जो कोई सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार ये कहते नहीं, माया महा ठगिनी हम जानी, ठगनी है, मतलब इससे निकलना इतना आसान नहीं है। मैं तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, मतलब अगर आप जाइए पुराणों में भी जाइए, जिससे कहते इंद्र और ये सब देव कन्याएं और ये सब अप्सराएं, इन सब का जो खेल दिखाया गया है, बेसिकली ये दिखाते हैं कि आपको प्रकृति के आगे निकलना इतना सहज नहीं है। पूरा प्रयास होता है नेचर से कि आप यहीं रहो, मीन्स स्थूल जगत में आओ, अपने काम करो, यहीं रहो, आनंद करो और अपने सुख दुख को लो। लेकिन जो लोग इसके आगे गए हैं, उन्होंने इस चीज को समझा है कि इसके आगे एक तत्व है जो इटर्नल है, जो मैं हूं। अगर जिन लोगों ने उसको एक बार, कहते हैं एक बार अमृत का जिसने चख लिया है, वो फिर यहां नहीं चाहता। और उसमें वो अनंत आनंद, अनंत सौंदर्य, अनंत शक्तियां, अनंत ज्ञान, सब कुछ ऐसा भरा पड़ा है, अनंत गुणों से युक्त। तो उससे फिर आप अपने को ओतप्रोत कर लेते हो, फिर आपको इन चीजों के ऊपर ज्यादा मिठास नहीं दिखती, जो क्षणिक है। तो एक ऐसी अवस्था में पहुंचना, और वो भी इस जीवन के अंदर ही पहुंचने का प्रयास करना, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग वी डू। उसके लिए श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, वैदिक उपनिषद, वेदांता, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, ये सब हमारे लिए मार्गदर्शन करने के लिए है, और उनका उपयोग हमें करना चाहिए। इनसे बढ़िया हमारा कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं। दैट्स वे आई फील, आई एम गिविंग यू माय परसेप्शन अबाउट द होल थिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देखता हूँ कि आप जहां भी हो, जो भी आपका स्वभाव है, जो भी आपको समझ में आता है, संसार ऐसा है, वहां से अगर भागवत गीता का प्रयोजन आपको समझ में आता है, तो पहला तो आपको समझना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। और अर्जुन जो कि इतना एक महारथी था, बहुत अच्छा ज्ञानी था, उसको ये ज्ञान दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर दुर्योधन जैसे व्यक्ति के अंदर यही चीजें डाली जाएंगी, वो इसको गलत ढंग से लेगा, क्योंकि उसके अंदर तामसिक वृत्तियां भरी पड़ी, उसको नहीं दिया जा रहा है ज्ञान।
तो पहली बात तो जो मुझे समझ में आती है कि मेरे को अर्जुन की तरह दिव्य दृष्टि वाला होना पड़ेगा। उतना प्रयास मैं कर सकता हूँ इस जीवन के अंदर, और अगर हो गया तो आगे ईश्वर की कृपा तो मेरे ऊपर होनी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए जैसे मैं उपनिषदों में देखता हूं ना कि ना अयम आत्मा प्रवचने लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न, ये जो आत्मा है ये प्रवचनों के द्वारा या मेधा के द्वारा और बार बार सुनने से प्राप्त होने वाली नहीं है। यमे वैश वृणते तेन लभ्या, जिसको ये प्राप्त करना चाहती है उसको प्राप्त हो जाती है। तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, और उसको ये आत्मा अपने स्वरूप को सामने प्रकट कर देती है। लेकिन इसमें आता क्या है कि उसका अधिकारी बनना पड़ता है। उस अधिकारी बनने के लिए हमें इस कुरुक्षेत्र के अंदर, कर्म क्षेत्र के अंदर धीरे 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 धीरे, जैसे हर्षि बता रहे थे, तामसिक वृत्तियों से अपने को सात्विक वृत्तियों की तरफ बढ़ाना, इतना कार्य तो हम लोग सहज भाव में कर सकते हैं। उसमें चाहे हमें भगवान का साथ लेना पड़े, भक्ति करनी पड़े, दान देना पड़े, यज्ञ करना पड़े, योग करना पड़े, करिए। उससे जो भी आगे की उन्नति होगी तो वो हमको उस मार्ग पर ले जा रही है जहां पर कि मैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अव्यवचारणी भक्ति, अव्यवसायत्मिका बुद्धि, ऐसी जब स्थिति पैदा हो जाएगी तो भगवान की कृपा तो होनी ही है। वो तो हमेशा कृपा करता है, हम उसकी कृपा लेने के पात्र नहीं, तो वो बेचारा क्या करे। तो दैट्स वे आई सी अबाउट द होल थिंग अबाउट सत्वस्तम गुण। आत्म तत्व का मैं में अनुभव करना, इसको सतुरजो तमो गुण के साथ मिल करके, और उससे अलग होने का एक मार्ग जिसमें कि अहंकार जो है एक तरीके से हम कहते हैं एनिलेट हो जाना, उसके अंदर सब्लिमेशन हो जाना, केमिस्ट्री के वर्ड्स के अंदर अगर कहा जाए। लेकिन मेन चीज ये कि मैं उसको कहता हूं कि आत्मज्ञान या आत्म तत्व की अनुभूति होना ही स्वभाव के अंदर केवल शुद्धि या सत्व गुण के अंदर अनुभूत में रहने की एक विशेष अवस्था हो जाती है, जिसको कि उन्होंने वो कहा था कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन नित्य सत्वस्थ, सत्व में स्थित हो जाओ। और मैं ऊपर जब देखता हूं तो जैसे मैं देखता हूं सूर्य को, आप देखिए सूर्य कभी जिंदगी में अंधकार नहीं देखेगा जब तक इसका जीवन है, और सूर्य के जो आसपास का एरिया है उसको हम लोग ऋतम कहते हैं, ऋत। उस ऋत के आगे का जो हिस्सा है उसको सत्व कहा जाता है। ऋतम च सत्यम चाभी दात तपसो दे जायत, तब से उसने इसको प्रकट किया। उस ऋत की अवस्था में जाना और इस पृथ्वी के तत्व के ऊपर रहते हुए हमारे लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन जो कर्मठ है वो उस मार्ग पे लगे रहेंगे। इस जीवन में मिले तो कोई बात नहीं, अगले जीवन में मिले कोई बात नहीं, कभी ना कभी मिलेगा। और उसकी कृष्ण जो है इसमें आप देखिए भगवत गीता में गारंटी लेते हैं कि अगर तुम इस जन्म में ये करते करते अगर ये शरीर छूट गया, चिंता नहीं करो, तुम्हारा अगला जन्म वहीं से शुरू होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। मतलब जो एक अनंत शक्ति है वो कह रही है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, उसके लिए तुम ये प्रयास तो करो। और अगर प्रयास नहीं करते हो तो अपने इस ज्ञान का बोझा लेकर के गधे की तरह घूमते रहो, वो भी वो कहता है, जो हम सब करते हैं मोस्टली, पूरा बोझ रख करके ज्ञान का। और वो सब मतलब कितने महापुरुष लोग मैं देखता हूं इस ज्ञान के द्वारा इस संसार में विचर रहे हैं, लेकिन उस अनुभूति की प्राप्ति में पता नहीं किसका कहाँ ईश्वर के साथ संबंध है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये हमेशा मुझे लगता है कि इंडिविजुअल आपका प्रयास होगा, उसमें हम सब लोग आपस में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, ज्ञान दर्शन, मार्गदर्शन, ये सब हो सकता है। लेकिन मार्ग आप ही को चुनना पड़ेगा, और वो आपको अपने स्वभाव से चुनना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई सी। मैं ये रुक जाता हूँ, मैंने 15 मिनट ले 14 मिनट ले लिए, ओके। तो हर्ष जी थोड़ा अभी मेरे ख्याल से आगे चलते हैं थोड़ा, बिकॉज वो अभी भी बहुत सारे, मतलब लगता है मैनी मंथ्स लगेंगे कंप्लीट करने में चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी। या तो अगले श्लोक पढ़े क्या? हाँ बच्चे अभी तो 10-15 मिनट है, 33 से शुरू करेंगे। 33? एक्चुअली टिल लास्ट बेसिकली वही सात्विक, राजसिक और तामसिक, हर चीज में बुद्धि से लेकर के कर्म से लेके कर्ता, एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज थ्री, एंड वी नीड टू कंटिन्यूअसली improve ourselves from one zone to another zone wherever we are.
That is what I understood. I have read completely. I felt कि this is the thing. And finally अर्जुन जी को बोल देता है कि भैया मैंने सब कुछ तुझे बता दिया, अब तू जो चाहे वो कर, जो तुझे सही लगता है वो कर. हाँ, लेकिन बारीकियां बढ़ती जा रही हैं. तो सब 33 से शुरू करिए. चलिए 33 से शुरू करते हैं. हाँ, फर्मनेस, धर्म, अर्थ, कर्म सब. हारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी. ये बात, ये जो है सात्विक धृति के लक्षण है. हे पार्थ, जिस अभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है. इसमें अभिविचारणी पे मैं अक्सर हो जाता था, इसने इसका अभिविचारणी का नीचे वो दिया एक नोट. भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है. उस दोष से जो रहित है वह अभिचारणी धारण शक्ति है. ये उन्होंने उसको डेफिनेशन किया है. गो हेड सर, नेक्स्ट. यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी. परंतु राजसी धृति के लक्षण. परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है. यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी. तामसी धृति के लक्षण. हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुखों को, उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है. सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति. Harsh, keep going on the second one also. Next one. यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्. अब जो है उन्होंने कहा तीनों गुणों के अनुसार सुख के भेदों को सुनने के लिए भगवान की आज्ञा एवं सात्विक सुख के लक्षण. Excuse me. हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन. जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि से अभ्यास श्रवण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह शुभ आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है. इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के पश्चात जम उत्पन्न होने वाले सुख
सात्विक कहा गया है सॉरी। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। राजस सुख के लक्षण। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। यह है तीनों गुणों के प्रसंग का उपसंहार। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। यहीं पर रुकते हैं हम। या ये मैं जो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो 37वें में बता रहे हैं सात्विक गुण से शुरू होता है, तो इट स्टार्ट्स लाइक ए पॉइजन बट इट कन्वर्ट्स इनटू नेक्टर। रजस में कह रहे हैं ये स्टार्ट्स लाइक ए नेक्टर एंड देन इट गोज इन कन्वर्ट्स इनटू पॉइजन। तो ये यहाँ इस पे थोड़ा सा एलिब्रेट करें। मैं वो मेरा एक दोस्त कहता है कि ये श्लोक उसके लिए बनाया गया। वो शाम को एक विस्की की बोतल खोलता है, कहता है देखो पी के कितनी कड़वी लगती है मगर बाद में कितना आनंद आता है। So easy to understand. अपने आप को डिसिप्लिन करना इज वेरी डिफिकल्ट। अपने आप को डिसिप्लिन करने के अंदर एक जो बड़ी डिफिकल्टी आती है वो होती है वो कुछ चीजों से अपने आप को परे करना, कुछ इच्छाओं से, कुछ नहीं, असल में उसके लिए आपको जो है ना डिसिप्लिन इस वास्ते है, आपकी वासनाएं जो है ना वो उसके लिए आर्गुमेंट क्रिएट कर देती हैं कि या दैट्स फाइन बस लेट्स डू इट। तो इसलिए वो जो सत्व की तरफ जाने के लिए ना आवश्यक है डिसिप्लिन, है ना। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन करने का सबसे बड़ा मुश्किल यही है कि जो इच्छाएं कहती है कि नहीं यार ये छोड़ो यार, क्या कल कर लेंगे। या और कई बार ऐसे होता है कि आखिर में आदमी कहता है अरे यार जो होगा देखा जाएगा, कर लो। नहीं, मैं जैसे बताऊं तो, हमें तो वो जो है ना वो है पेनफुल, उससे दूर या जाना बड़ा पेनफुल है, मैं पर उसका सिंपल अंत अपनी जो है बड़ा मैं अच्छा सिंपल हो। एग्जांपल देता हूँ। हाँ मैं डायबिटिक हूँ और आज से नहीं हूँ, काफी दिनों से हूँ, सालों से। मुझे पता मुझे शुगर नहीं चाहिए लेनी, अब मैं लेता नहीं हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे पर चाय वाय सब ऐसी हैं। बट फिर कभी कभी इस दिन इतना मामला बढ़ता है, अरे थोड़ी सी तो ले ले, कौन सा तेरा ये पंचर निकाल देगी। और उससे क्या, अच्छा वो तब तो लिया जाता है, बट अगले दिन जो है ना 2 दिन तक सारा दुख चलता रहता है। अपने आप को मलिनता होती है कि तुम पे इतना छोटा सा ये तुम पे वो नहीं है, क्या नाम, तपस्या करने की चीज। लाइक वो जो है उस दिन तो मजा दिखागी थोड़ी मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, बट अगले दिन गिलानी होती है।
ये हमेशा होता है, जब भी आप अपने अपने हाँ, I know. डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं तो बाद में उसकी ग्लानि जरूर होती है, यार ये क्या किया मैंने। Yeah. बट डिसिप्लिन करना, मन को कंट्रोल में लाना, मन को डिसिप्लिन में लाना, इसको कंट्रोल में लाना नहीं कहना चाहिए, इसको ट्रेन करना कहना चाहिए। आप Yeah. मन को जब आप ट्रेन करते हैं तो वो जो ट्रेन उसमें आप करने के अमाउंट लिए, देखने हाँ, लगते हो, वो उसमें ज्यादा ना खाने की जगह, अरे यार मैं तो दो जाने अपने आप आर्गुमेंट कर लेते हो कि क्या सूटेबल है। तो प्रभा जी सिंपल वर्ड्स में जो ये आपकी जो धृति है, जो इसको आप सात्विक बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए वन ऑफ द आइटम्स रिक्वायर्ड इज डिसिप्लिन, जो आपको बहुत इच्छाएं बहुत इधर से उधर भटकाती है, बहुत इधर उधर खींच के ले जाती है, तो उस वक्त उधर ना दौड़ना, उनके इच्छाओं के पीछे मन को ना जाने देना, इससे आपको तकलीफ होती है। लेकिन हम ये भी जानते ना, माया माँ ठगनी हम जान। हाँ, तो चलो चलो पीछे माया के नहीं, वही है ना, उपनिषदों में आखिर में भाव आ जाता है, अरे भैया जो होगा देखा जाएगा। उपनिषदों में एक जगह आता है कि अगर आपके सामने एक ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको एक चीज अच्छी लगती है एंड यू वांट टू डू इट, तो आप क्या करें? तो उसमें जो ऋषि है वो कहता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उन दोनों उसमें वो श्रेय है आपके लिए या प्रेय है। और अगर आपको प्रेय मीन्स प्रिय और श्रेय मीन्स कल्याणकारी, अगर आपको इन दो में से चूज करना है, सो विदाउट इवन थिंकिंग जस्ट चूज द श्रेय जो कल्याणकारी है। लॉन्ग टर्म में आपको ये अनुभव होगा कि उससे आपने अपने सुख की वृद्धि की, दुख का कमी की। बहुत क्लियरली दिया हुआ, तो इट्स सो इजी। मतलब मन में विचार तो हमेशा अपनी इच्छा के हिसाब से आता है, स्वभाव से ही आता है। स्वभाव में अगर आया मुझे लड्डू खाना है तो मन करता है खा लो। लेकिन आपको देखना है, अगर मान लिया डायबिटीज है, मतलब ये हम सबके साथ है, किसी के साथ नहीं। कमजोरी जो हमारी है वो स्वभाव से ही आती है, क्योंकि मन का कार्य बताया ना मैंने, हमेशा इसमें आता है ना, केनेशितम प्रेषितम मनः पतति, किसके द्वारा प्रेरित हुआ मन गिरता है, ये है उसमें श्लोक। इसका मतलब ये है कि मन को उठाने के लिए तो आपको कोई एक तत्व चाहिए जिसमें कि मन को लगाओ ताकि ऊपर जाए, और वो ऐसा तत्व केवल मन से ऊपर एक ही है, आत्म तत्व या ब्रह्म। उसमें लगाओगे तो इसकी उन्नति होगी, वरना इसका काम ही गिरना है। इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, व्हिच इज द लॉ ऑफ नेचर। आप बिजली को देख लीजिए, पावर को देख लीजिए, जल को देख लीजिए, मोस्टली आप देखिए सब चीजें नीचे की तरफ ही बहती हैं, लोअर पोटेंशियल पे। वो वही माइंड का भी, क्योंकि ये जड़ जगत का बना हुआ अंश है। तो उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय अध्ययन ही एक अच्छा तरीका है जो मन को आपको थोड़ा सा एलिवेट कर सकता है। तो उसमें बहुत सीधी सी बात उन्होंने कहा कि श्रेय और प्रेय में जो श्रेय है उसको ही आदमी को अपनाना चाहिए, उसके जो रिजल्ट हैं वो हमेशा अच्छे होंगे। दैट्स व्हाट ही सेज। ठीक है ना, तो ये पहले जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब आपको श्रेयस ही प्रेयस हो जाता है तो देन यू आर इन ए गुड वे। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक आपको प्रेयस से श्रेयस में जाने की डिफिकल्टी है, यानी जो मन जो आपकी इच्छाएं जिधर ले जाता है उसको पकड़ना, उसको वापस ले जाना, वो पेनफुल लगता है। और फिर वो साथी लोग भी कहने लगते हैं, अरे ले ले यार, क्या हुआ हाँ, और क्या एक ले ले क्या फर्क पड़ता है। क्या नहीं नहीं, मगर जब मैं इंडिया जाता हूँ ना, तो मेरा छोटा भाई चित्रकुमार, यूजुअली मैं कहीं फंक्शन में हूँ उसके साथ खड़ा होता हूँ, वो मुझे भाई मिठाई नहीं खाने देता खुद खाता रहेगा, वो ठीक है। अब वो कहेगा तुम आए हो फिर तुम बीमार हो जाओगे, फिर मैं भागा भागा तुम्हें लेके फिरता रहूंगा, इसे बिल्कुल मत नहीं खाओ। तो मैं कहता तू दूर को नहीं खड़ा हो सकता। चलिए ठीक है, ये नेक्स्ट उसमें थोड़ा और इसमें चर्चा कर लेंगे। आज या, का तो मेरे ख्याल समय जो है हमारा ऑलमोस्ट खत्म पे आ गया है। ओके जी, नमस्कार एवरीबॉडी, तो हैव नेक्स्ट अ वीक गुड डे। मिलते हैं। नमस्कार नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार नमस्कार। या। नमस्कार सबको।